तो डुगू गया स्कूल। अब मैं कर रही हूँ दिन की शुरुआत। कैसा है? फाइन हो? चलो बच्चे चले गए हैं नीचे। डुगू आ गया था स्कूल से। मैंने क्या बोलते हैं नाश्ता वाश्ता कराया इन लोगों को। फिर लोग नहाए धोए हैं और फिर चले गए। आवाज़ आपको आ रही होगी नीचे से। मेरे को एक मेकअप लुक शूट करने जाना है, पर मैं सोची थी उससे पहले घर साफ कर लूँ। तो कल डुगू के स्कूल में राखी पार्टी है, तो कल सिविल ड्रेस में जाना। तो मैं से ड्रेस सब धो दी। फिर उसकी छुट्टी भी अब 2 दिन की लगातार, क्योंकि राखी है। मैं अपना हल्दी का पानी लाई हूँ, हल्दी का पानी पीता है। कपड़े भी लगा मतलब कपड़े धूप निकल रहे पे 3-4 दिन हो गए या ज़्यादा दिन हो गए, बारिश नहीं हुई, धूप निकल रही है। अच्छी गर्मी पड़ने लगी है वापस से, अच्छी धूप हो गई है, तो कपड़े सूख पर जल्दी रहे हैं। तो अब कपड़ों की टेंशन नहीं है, बट गर्मी की टेंशन हो गई। मतलब कुछ एक नहीं तो दूसरी सही। तो चलो जल्दी जल्दी से कपड़े तय करते हैं और थोड़ा घर चमटाते हैं। फिर देखते हैं यार कैसे जाती हूँ, क्या करती हूँ। मैं मेरे को जाके करना है काम, एंड निकालेंगे टाइम। दोनों बच्चे जाएंगे साथ में। एक बहुत ही क्यूट फाइट दिखाऊं और किस चीज़ की लड़ाई हो रही। मेरे को हंसी नहीं कंट्रोल है। डुगू को देखो, डुगू को देखो बस। डुगू क्या पहने हो तुम्हें? किसी ओढ़े पहने हो? जिया। इसने जिया की फ्रॉक पहन ली है और जिया रो रही है कि इसको फ्रॉक उतरवाओ, का स्कर्ट उतरवाओ। ये किसने पहनी है? अरे नहीं, हम डुगू की पहन लेंगे ना फिर। दादी आ जाओ। दादी आ जाओ। और कौन आ जाए? आ जाओ दादी आ जाओ। ये कौन है ये? इसे देखो मैं जूते कहाँ रखे, मैं बाहर रखे थे, मैं धोए थे, तो इसने माना नहीं कि इसने यहाँ पे अपने जूते टेबल पे रख दिए। कितना क्यूट लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। पता है कि बाल छोटे तो और ज़्यादा क्यूट लग रहा है। देखो डांस कर देगा। नाच 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 मेरी रानी नाच। खेलने में लगे हुए। आज होमवर्क करने के लिए बोल रही थी, होमवर्क नहीं करने। वैसे कुर्ता पजामा देखना है इसके ना, कल के फंक्शन के लिए। गीला है बेटा, मैंने कहा था धूप में रख दो, अब धूप भी जा रही है। देखो नाच 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 डुडू नाच डुगू नाच बोल रहा है। डुगू नाच, डुगू नाच नाच मामा। मम्मा नाच। नहीं, मेरे को पता है कल पूजा हो रही थी, बोल रहा था मम्मा नाच। मैं नाच दी नाच डुगू नाच नाच डुगू नाच। स्कर्ट ली है, अब आप रो के दिखा दो, रो के दिखा दो, रो के दिखा दो। अच्छा भाई कैसे रोता है? ऐसे रोता है भैया? कैसे रोता है? मैंने रिया की पता चोटी टाइट करना बंद कर दिया। मैं निकल जा रही है, पर ठीक है यार, इसे कल परसों बहुत। मम्मा नहीं नाच रही, खुद नाच नाच डुगू नाच नाच डुगू नाच। चलो तो मैंने ना कपड़े चेंज करे, थोड़ा सा मेकअप किया है और जा रहे हूँ बच्चों की राखी लेने और जिया के लिए गिफ्ट सोच रहे हैं कि क्या लेना है। तो परसों है राखी और कल डुगू का ना वहाँ पे राखी फेस्टिवल भी है, तो मतलब स्कूल में, तो उसके लिए देखना है। तो पहले मैं सोच रही थी डुगू के लिए ट्रेडिशनल कपड़े ले आती हूँ, बट मेरे को श्योर नहीं हूँ कि वो ट्रेडिशनल पहनेगा या नहीं पहनेगा। तो फिर मैं जीन्स वगैरह लेके आऊँगी उसके लिए जो कपड़े हैं परसों के लिए। तो परसों है काफ़ी मेन फेस्टिवल जो हमारे अम्मा भवरा डुगू। तो मैंने ना ये वाली लिप शेड लगाई है। पहले मैं बहुत रेड लगाया करती थी, पता मैं इतनी रेड लगाती थी कि मुझसे लोग बोलते थे रेड के अलावा भी कुछ लगा लो। फिर मैं पिंक लगाती थी, रेड लगाती थी। हाय डुगू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल रात को हम लोग लेके आए थे राखी और मेहंदी लेके आए, मेहंदी लगाने वाले हम लोग।
तो उसके बाद आए हैं, बहुत थक गए थे, पता नहीं कैसे बहुत सारा टाइम ना चला गया। इन लोगों को थोड़ा सा मैं ना किड जोन ले गई थी कि ये लोग किड जोन में खेल लें, फिर ये लोग किड जोन में प्ले जोन में खेले हैं और उसके बाद अच्छे से खेले बहुत टाइम बाद बेचारे मेरे बच्चे। मान लो 15 दिन बाद खेले होंगे पूरे। उसके बाद मैंने कुछ सामान मंगवाया था। अब मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा चलता है। मैंने नायका से और अमेज़ॉन से सेम पैलेट ऑर्डर कर दी और दोनों सेम आ गई हैं। मैं सोच रही रिटर्न कर दूँ, फिर मेरे को लग रहा है रख लेती हूँ, मेरे को बाद में काम आ जाएगी। तो ये ना बहुत अच्छी है, मतलब पता नहीं मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है मैंने दोनों से सेम पैलेट क्यों करी है। और अब मेरे को लग रहा है कि इनका कुछ कोड वोड होगा और मेरे को ये याद नहीं आ रहा है। नहीं यार सेम नहीं है, 101 102 मेरे को नहीं पता। आई थिंक मैंने ना अमेज़ॉन से 01 करी थी, तो मैं सोच रही हूँ अमेज़ॉन वाली वापस कर देती, पर मेरे को 01 ही चाहिए। फिर नायका वाली वापस होगी या नहीं होगी। ये सेशा मंगवाया था मैं, केश क्रीम यूज़ करती हूँ या सेशा। अभी मैं बहुत टाइम से केश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, क्या मुझे लगा कि शेषा मंगवाया था। शेषा का ये ऑयल मंगवाया है और ये मैं फ़र्स्ट टाइम मंगवाई। मुझे एक कॉन्टोर चाहिए था क्योंकि मेरे को अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स फिर से शुरू करने हैं, काम करना है, और इसीलिए मेरे पास कॉन्टोर नहीं था। मतलब था पर वो नहीं था, मुझे एक कॉन्टोर चाहिए था। देखो एक लग रहा है हाँ, तो मुझे कॉन्टोर चाहिए था जो कि मैं अपनी मेकअप लुक में यूज़ कर पाऊँ, मतलब मेकअप ट्यूटोरियल पे। और जो कॉन्टोर पैलेट मेरे पास रखी हुई थी ना, उसका कॉन्टोर मेरी स्किन, मतलब आपके स्किन पे हर कॉन्टोर काम नहीं करता, तो ये भी है कर देगा बस, ज़्यादा डार्क है या लाइट है। अब दिखाती हूँ मैं आपको राखी। पापा की मतलब दादाजी की राखी लाना भूल गए, तो दादाजी की राखी मैं आज रात को जाके लेके आऊँगी। तो दादाजी की राखी रह गई है, जिया बांधेगी। मैं दिमाग से बिल्कुल कर रही हूँ, मेरे को एकदम से याद आया कि अपने पापा को बांधेगी, डुगू को बांधेगी, तो दादाजी को भी बांधेगी ना, तो दादाजी की राखी लेके आएंगे। कल गए थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ना लिमिटेड राखियाँ थी, ज़्यादा राखी नहीं थी, तो मेरे को वैसे भी जाना है। तो एक तो ये राजा के लिए ली है, ये जिया बांधी। तो मैं अपने पापा को बांधती थी और दीपा भी बांधती थी, तो हमारे यहाँ ना पापा को बांध देते हैं राखी, क्योंकि राखी का मतलब कहीं ना कहीं आपको वो प्रोटेक्शन देना होता है जो एक फादर से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं देता। एंड देन फिर ये डुगू की 2 राखियाँ हैं। अभी नहीं कल, अभी नहीं कल, कल हाँ तुम्हारी है डुगू की। अब मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, पता ही चलेगा। हम लोग मेहंदी लगाएंगे खबर। हाँ हम लोग लगाएंगे मेहंदी, और ये हैं 2 नेल के, भैया मैं खा देती हूँ। तो एक मैं अब की बार लाई हूँ लाल मेहंदी और एक लाई हूँ मैं काली मेहंदी, और ये बॉल भी लाया था डुगू। बॉल लाए थे ना, ये बॉल भी लेके आए थे। मेहंदी लगाने चलते हैं, मेहंदी लगाते हैं। जिया को भी लगाऊंगी थोड़ी सी, डुगू को भी लगाऊंगी। मम्मा लगाएगी, तुम लोग नहीं लगाओगे, मैं लगाऊंगी तुम लोग। बेटा तुम लगा ही नहीं पाओगे, ठीक है मैं लगाऊंगी तुम लोगों को। ये क्या है, दिखाओ ये कक। अभी लगाऊंगी और हाँ भी लगाऊंगी, मेरा बच्चा लगाऊंगी। सीधा रखो हाथ, सीधा रखो, ऐसे रखो, मेरा बच्चा ऐसे रखो। राइट, सीधा रख, किया उंगली सीधी रखो। गुड गर्ल। बस रुक जा। ऐसे रखना, हाँ ऐसे रखना। क्या हाँ लगा। कैसी है? अब किसमें लगाऊं बता। आ रही हूँ। अपना तो नहीं पता, बच्चों को फुक्की मारेंगे अभी। ये बहुत प्यारा लगे मेरा हाथ, धुल गया है, इसको मैं भी हाथ क्या कपड़े नहीं सनेंगे ना ऐसे।
सीधा रखो हाथ, सीधा रखो हाथ। जिया बांधे ये कल 3 लोगों को ना दिखाओ। अरे बहुत तमाशे कर रहा है चलो बस वो ना नहीं है दिखाओ। अभी टुकू के लगेगी, अभी स्कूल जाना है, भाई इसको नहीं सुनना है। वाह अब मैं कोशिश करती हूँ कि खुद को लगा लूँ यार। तो सबके मेहंदी लग गई है, मम्मी भी आ गई थी, मम्मी को भी मेहंदी मम्मी ने लगाई है, मैं एक हाथ में लगा दूँगी। तो ये मेरी मेहंदी ही लगी है, मैं एक में नहीं लगा रही हूँ यार। चाय बनाई थी कुछ प्लम्बर से, नल वगैरह था वो ठीक करा। दादी आ रही है डब्बा लेके आती है, इसमें डाल दूँ। धीरे धीरे थोड़ा हाँ ये तेरा हाथ सच में बहुत बुरा लग रहा है। ये ले बेटा इसका सोफा में ठीक है ये है ना ये नीचे दादी से बड़ा कमाल देख दादू। चल मैं चल रही लगा दो एक हाथ में क्या नहीं ब्रांड ये पहले देखो अब दो भी हाँ और हाथ कपड़े अच्छे से पहन के मुंह धो के करवाना ठीक है। मांगो तो मुंह धो कपड़े ओके ठीक है। हाँ तब तक दादी अपना काम करें। हाँ दादी नहीं नहीं बेटा ऐसे तो जाने ही दूंगी अभी चेंज करके आना मुंह धो। हाँ तो कपड़े तो बदल। अच्छा मैं बैठी हूँ मैं बैठी हूँ थोड़ा फ्री होके। तो प्लम्बर का काम फंसा हुआ था, नीचे के पूरे घर में ना सीलन आ गई, एक तरफ की दीवार पूरी फूल गई, ऐसे यहाँ पे भी बहुत सीलन आ रही है। तो रसोई का नहीं सॉरी बाथरूम का नल अंदर ही अंदर लीक कर रहा था, तो प्लम्बर आके वो काम करके गया। और फिर रसोई का नल भी बहुत ज़्यादा पानी लीक कर रहा था। तो हमारे घर में बहुत सारे फॉल्ट आ रखे थे जो कि इन सब चीज़ों के बीच में ठीक नहीं हो पा रहे थे। और बस अभी त्यौहार निकल जाए उसके बाद परसों पापा से बात करनी है मुझे। और क्या था बताऊँ आपको, अभी मम्मी कह रही थी आने के लिए बात करने के लिए। मैंने बोला त्यौहार निकलने तो मेरे को त्यौहार एक बार बस कहते हैं ना साल भर का त्यौहार है, ख़राब नहीं होना है। तो मैंने बोला कि अभी बात नहीं करनी है मुझे, मैं पापा से बात करूँगी परसों। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी सॉर्ट नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट कर ली गई हैं जो कि मैंने अपनी तरफ से करी हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट करनी है। तो आई थिंक मैंने आपको पूरा केस बता चुकी हूँ। तो बार बार मैं अभी त्यौहार के टाइम पे ना चीज़ें और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए काफ़ी स्पेशल त्यौहार है। राखी पहले ऐसा रहता था कि मैंने बनाई नहीं बनाई, भाई को भेजी, मम्मी ने जाके दे दी, ऐसा कुछ हुआ है ना। पर भाई को मैंने पिछले साल राखी बांधी थी, इस साल तो मैंने बांधने जाना लग रहा था जाऊँगी, बट अगर मैं इस साल अपने घर चली जाती तो यहाँ से मैटर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया होता। तो इसीलिए फिर मैंने लिया, कुछ ऐसा हुआ था कि मैं टिकट तक वो कर रही थी, फिर मम्मी मना कर रही थी, सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। देन फिर ये था कि मैं इस बार तो चाह के भी राखी बनाने नहीं जा सकती थी। बेशक मेरी फ़र्स्ट भाई की भाभी आने के बाद फ़र्स्ट राखी थी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से कंडीशंस बहुत ख़राब थी। मेरे माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे घर छोड़ के निकलूँ। पहले तो लोग तैयार हो गए थे कि आ जाओ, फिर वो एकदम से ऐसे हो गए कि रहने दो, अगर सॉर्ट हो सकती हैं चीज़ें तो सॉर्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न ले लेते हो, और ये बहुत बड़े डिसीजंस होते हैं, एंड मेरे पास आते फिर कि आपने ऐसा किया और आप उस राजा को छोड़ते, है ना। तो वो ये चीज़ें थी। बट अभी फिर भी मैं आपको बोलूँ तो जब से मैंने बात शेयर करी उसके बाद से मैंने सॉर्ट करना शुरू किया है, पता करना शुरू किया है, चीज़ों को पूरा एक तरह से कलेक्ट करके नॉर्मल करना शुरू किया, तब से काफ़ी ज़्यादा हद तक मैं आपको बोलूँ तो 50% सॉर्ट हो गई है, जो कि काफ़ी सही चीज़ें हैं कि उससे। और राजा से भी मेरी इक्वेशन ऐसी है कि हम लोग बात करते हैं, और ऐसा नहीं है कि एकदम मुँह फुला के बैठे। ऑब्वियसली घर में एक नॉर्मल माहौल बच्चों को चाहिए होता है, जो कि पेरेंट्स की बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं साथ में राखी वाखी लेने, और मतलब राखी लिए। मैं घर का माहौल पता है, एक औरत
बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती है। मैं अपनी लाइफ में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब बात बच्चों की आती है, आपकी फैमिली की आती है, तो आप बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं। मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि उनके हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही था और उनके तो माँ बाप भी नहीं हैं, तो माँ बाप भी नहीं है तो सोचो क्या कंडीशन होगी। तो हाँ यार, माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक बात बताओ, अगर आपके मायके पक्ष से चीज़ें स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप ससुराल में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हो, जो कि फैक्ट है, ये है, इन रियलिटी भी ये चीज़ है। क्योंकि आपके अगर माँ बाप आपका पक्ष रखने के लिए आते हैं, ये बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ससुराल पक्ष आपकी बातें सुनता है, ये भी बात है। तो वो एक रहता है कि आपके माँ बाप के बैकबोन रहते हैं, और एक तरह से आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज भी उनका काफ़ी सपोर्ट रहता है। तो माँ बाप का ना होना एक तरह से आपको, या देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपको आपके ससुराल पक्ष में दबा देता है। क्योंकि लगता है ना कि अरे इसका तो कोई है ही नहीं है, क्या ही कर लेगी, क्या नहीं कर लेगी, ये कुछ कर ही नहीं सकती है, ये कहाँ जाएगी, कुछ है ही नहीं। तो वो एक तरह से आपके लिए ना नेगेटिव उसमें चला जाता है। तो चीज़ें तो अभी भी ऐसी हैं कि मैं परसों करूँगी बात। तो कल राखी है, तो अभी मेरे को लग रहा था, मम्मी कह रही थी आज बात कर लो। कल मम्मी पापा गए हुए थे, परसों क्या बोलते हैं, यहाँ पे अभिषेक था। कल मम्मी पापा जो आंटी आई थी उनके यहाँ गए थे, उनके यहाँ अभिषेक था, तो ऐसे टाइम मिला नहीं। आज टाइम था, तो त्यौहार का टाइम है, तो मैंने सोचा कि अवॉइड करते, अभी रुक जाओ। तो उसी चक्कर में थोड़ा सा अवॉइड किया है ना। तो वही सब चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है ना, नॉर्मल हो जाए, हो सकता है बिगड़ जाए। तो ये सूट मैंने मंगवाया था, अब ये सूट मैंने मंगवाया था 10 दिन पहले, और ये मैंने राखी के लिए मंगवाया था। मेरे को राखी पे साड़ी नहीं पहननी थी, मेरे को लगा कुछ इजी पहनते हैं। जैसे मैंने अभिषेक पे भी साड़ी नहीं पहनी थी, जिस दिन अभिषेक हुआ था उस दिन मैंने सूट डाला था, मेरे को सूट ही लग रहा था कि सूट डालते हैं। तो ये सूट मैंने खोला तक नहीं। मैं हमेशा जब भी कपड़े आते हैं तो मैं हाथ के हाथ खोल लेती हूँ, पर मैंने नहीं खोला, पता नहीं मेरा मन ही नहीं हो रहा था। अब मेरे को लग रहा है शिवानी खोला नहीं है, इसकी डेट भी निकल गई है वापस करने की, अगर ये टाइट होता है तो। मैं भी कुर्ता खोल के देख रही हूँ, ये है, रेड में मंगवाया है मैंने, देखो कैसा लगता है ये। तो ये देखते हैं। अभी मेरे को एक गेट रेडी विथ में भी शूट करने जाना था, तो मैं सोच रही थी, तो अभी मेरा सिर्फ मेन फोकस ये है अपनी लाइफ में कि मैं काम करूं और जो भी चीज़ें गई हैं उनको वापस लाएं, क्योंकि आप ही अपना सब कुछ सही कर सकते हो। बच्चे नीचे खेल रहे हैं, तो आप ही जो हो अपना सब सही कर सकते हो। देखो यार, सिंपल सी बात है कि मैंने बहुत सी चीज़ें, मैं बताऊँ, मैंने 1-1.5 साल में जो सहा, उसके बाद जो भी कंक्लूजन्स निकल रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो सेपरेशन की कोई बात नहीं है, अभी कोई भी बात नहीं है। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 2 बच्चे इन्वॉल्व हैं और 2 बच्चों की लाइफ ख़राब करना है अगर हम इतना इम्पल्सिव डिसीज़न लेते हैं। तो इम्पल्सिव डिसीज़न में एकदम, मतलब मैं एक टाइम पे इतना टूट गई थी जब मेरे ब्लॉग्स में मेरी इतनी मोटी मोटी आँखें आ रही थी, तो उस टाइम मैं गई थी और वो बहुत अच्छा डिसीज़न था पर मेरा जाने का। तो उनको फिर हमने बोला, अभी लॉयर को उनका फ़ोन आ रहा था, फिर उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा फैमिली से डिस्कस हो रहा है, अभी हम और आगे भी बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं होता कि आप गए और फाइल हो गया, ये हो गया। वो पहले अभी बातें सुनते हैं और कहें। मैं वही, मम्मी कह रही थी कि आ जाओ बात कर लो, मैंने मम्मी को मना किया, मैंने बोला अभी नहीं। मम्मी भी कह रही थी, मेरे को भी लग रहा था कि त्यौहार निकल जाए, मैं भी बोल रही थी त्यौहार निकल जाएगा, त्यौहार निकल जाए फिर, क्योंकि देखो होना तो स्ट्रेस ही है ना, होगी सॉर्ट होंगी चीज़ें। मेरी तरफ से 50% चीज़ें मैंने सही कर दी है कि अभी राजा का भी एक बिज़नेस सेटअप कराना है, जो हो रहा है वो भी अब शुरू हो जाएगा थोड़े टाइम में, जो मैं आपको बोल रही थी वो भी हो जाएगा। तो होंगी यार। अब देखो, जाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, जाने में आपको 4 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, उस चीज़ को वापस रिकवर करने में आपको शायद 4-5 साल जाएंगे मेरे। अब मेरे को वापस से सब कुछ वो करना है। और पहले ऐसा था कि 2 लोगों के इतने नहीं रहते हैं कि हाँ ठीक है, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, अगले साल से जिया भी स्कूल जाएगी, डुगू भी बड़ी क्लास में जाएगा, तो वही है। तो चीज़ें बस हो जाए, मैं साल भर का त्यौहार नहीं ख़राब करना चाह रही थी। सीरियसली कभी लगता है ना कि आप कितना सोचते हो। मेरे को पहले लगता था कि मैं जब शादी करूँगी तो मैं बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं करती, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, नहीं, आपका पहले एटीट्यूड आ जाता है। अगर ऐसे किया तो मैं छोड़ दूँगी, अगर ऐसे किया तो मैं ऐसे छोड़ दूँगी। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली टेंडेंसी बिफोर मैरिज नहीं रहती है, आफ्टर मैरिज आप सीखते हो धीरे 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 कि हाँ यार कि करना है, ऑब्वियसली अपने लिए भी करना है, कभी बच्चों के लिए भी करना है।
और अभी तो स्पेशली मेरे को अपने बच्चों के लिए कुछ फैसले लेने थे जो कि मैंने लिए हैं कि चलो हाँ यार नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अगर आदमी ने कुछ नहीं किया है इन दैट सेंस कि कोई दूसरी औरत या कुछ भी चक्कर वक्कर, तो फिर आपको सोचना चाहिए। रिलेशनशिप ऐसे नहीं टूटते आराम से, क्योंकि अगर मैं अपना बचपन देखूं तो मेरे पापा हमेशा मेरे सर पे रहे हैं। फादर फिगर होनी बहुत ज़रूरी होती है आपकी लाइफ में। अगर फादर फिगर से ऐसी कोई मिस्टेक हुई है तो रेक्टिफाई हो सकती है तो अलग बात है ना। तो वही है, फादर फिगर बहुत ज़रूरी होती है कि फादर फिगर आपकी लाइफ में हो, और वो फादर फिगर आपकी लेके बच्चों पे हाथ होना चाहिए। तो मैं दिल की बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो बस यही है, तो बस संडे को जाऊँगी, मैं बैठूँगी, बात करूँगी, है ना। स्ट्रेस होता है ना कि क्या आगे, क्योंकि पर बहुत साथ दिया मेरे इन-लॉज़ ने, बहुत साथ दिया। मैं तो सोच नहीं सकती थी यार, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए बहुत खड़ी रही है। मैं रात भर रोती थी यहाँ पे, जब मैं परेशान होती थी यहाँ, तो मेरी मदर इन लॉ खड़ी रही है। हमारा रिलेशनशिप भी ऐसा फ्रेंड वाला हो गया कि मजाक मस्ती वाला, थोड़ा काफ़ी चीज़ें चेंज भी हुई है। मेरे पास कमेंट आया था कि राजा ये कारण आपकी नहीं बनती थी, अच्छा है राजा अलग है, तो इट्स लाइक वेरी मीन कमेंट। ऐसा नहीं है यार, वो उनका पर्सनल है, और मेरा पर्सनल है कि मुझे अपना संभालना है उससे, कि मुझे दो के बीच में नहीं पड़ना है। मैंने ये वो कर लिया, मेरा उनसे कुछ है तो अलग बात है, बट अगर राजा का कुछ है तो यू सॉर्ट इट आउट, मेरा नहीं है बीच में कुछ भी लेना देना। तो मुझे वो चीज़ें अब थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो मैंने बहुत सारी सीख ली है इस टाइम पे अपनी लाइफ में, कि आपको अपनी लाइफ में सीख लेना ज़रूरी है। ये चीज़ों से सीखो, अगर आप चीज़ों से नहीं सीखे हो ना, तो कोई भी मतलब नहीं है वो चीज़ें घटने का या आपका उस चीज़ों को सुधारने का या कुछ भी। तो बस अब यार यही सब बातें थी जो मैंने करी है। कल है रक्षाबंधन, तो सबको वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। और ये वाली मेहंदी मम्मी ने भी लगा ली, मम्मी ने यहाँ पे काला काला लगा लिया, मुझे कैसी लग रही है, फिर यहाँ पे लाल लाल लगाया। तो ये वाली मेहंदी ना करवा चौथ के लिए सही है। केमिकल तो बहुत बुरे होंगे इसमें, कि अंडर 5 मिनट ये मेहंदी इतनी रच गई है, सोचो 5 मिनट में रची है, तो कितने गंदे केमिकल होंगे इसमें। बट करवा चौथ वगैरह के लिए सही है कि आपको लगाना है। बच्चों ने जैसे मैं एक तो पहले तो मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं है, मुझे मेहंदी लगानी है, मुझे रंगोली बनानी है। मुझे ये दो चीज़ों से बहुत वो है कि मेरे से नहीं होता। मेरे से मेकअप कर लूँगी, मैं हर तरह का मेकअप, फेस पेंट, हर तरह की चीज़ें कर लूँगी, पर मेरे से मेहंदी नहीं लगती है। ये मैंने हमेशा से बोला है। ऊपर से अगर बच्चे आपको हिला डुला रहे हैं ना, तो आपकी मेहंदी देखो दूर से अच्छी लग रही है, पास से देखो। पर यह है कि शगुन की मेहंदी लग गई है। तो कल भाई भाभी को भी मेरे को फ़ोन करूँगी मैं, मतलब मेरा यही प्लान है, फ़ोन करके विश करके फिर यहाँ से स्विगी से आप मिठाइयाँ वगैरह ऑर्डर कर सकते हो, राखी वो कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली ही भेज सकते हो। तो मैंने मम्मी पहुँचेंगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ से ऑर्डर कर दूँगी मिठाई और राखी वगैरह, तो वो डायरेक्ट पहुँच जाएंगी। तो आपके पास एक फैसिलिटी है। मैं वही सोच रही थी, मेरी बहन ने मेरे को हर फेस्टिवल में मिठाई भेजती है बच्चों के लिए, मम्मी बच्चों के लिए, मतलब जितने फेस्टिवल आते हैं सुबह मेरे पास मिठाइयाँ आ जाती हैं उन फेस्टिवलों की, मेरे मायके से वहाँ बैठे हुए। तो मैंने सोचा मैं भी अब की बार यही करने वाली हूँ। तो चलो यार, मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से मनाइएगा और खुश रहिएगा, सबको खुश रखिएगा, और बस अपनी लाइफ में कुछ भी इम्पल्सिव डिसीज़न मत लीजिएगा। मेरे बहुत होते हैं ऐसे डिसीज़न, बट मैं थोड़ा ठहर गई हूँ। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।